अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। नया हफ़्ता जो शुरू हो रहा है इसमें काफ़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ आपके लेके आए और ये एक हफ़्ता ऐसा है जो जिसमें मैंने हर दिन में तकरीबन 3 रेसिपीज़ हैं। नॉर्मली हम 2 रेसिपीज़ करते हैं, अल्लाह हिम्मत दे टाइम पे ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा ज़रा उसकी वजह आपको बता दूँ। नॉर्मल रेसिपीज़ तो हमने 2 रखी होती है, लेकिन ये पूरे हफ्ते में 1 2 3 4 तीन अचार बन रहे हैं और जिसमें शलजम का अचार जो कि आज बन रहा है, साथ में गाजर का अचार है और फिर बैंगन का अचार। ये तीनों का सीज़न है। शलजम का भी पीक सीज़न है, गाजर का भी पीक सीज़न है, बैंगन का भी पीक सीज़न है। और ये रेसिपीज़ कहाँ से मिली? ये रेसिपीज़ मुझे मिली हैं, अभी हम लास्ट टाइम मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पे खातून है रोमाना नाज, अगर प्रोग्राम देख रही है तो नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़, उसकी वजह आपको बताऊँ। शलजम का अचार ये मैं पहले मेरी पैदाइश नाज़राबाद की है, कराची की, और हमारे नेबर्स में एक फैमिली रहती थी और वो बनाती थी अचार, और वो बेहतरीन अचार था। और हर वक्त मैं सोचता रहता था कि यार ये अचार कहीं से इनसे रेसिपी लूँ, सुस्ती थी। मेरे भाई रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर इनाम, वो अभी आए हुए, और ये जो अचार उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने रेसिपीज़ भी दी, उन्होंने अचार के सैंपल भी दिए मुझे, और सैंपल जब मैंने ला के वो जो मैंने चखा, मैंने कहा वही अचार है। और मेरा भाई आया था, मैंने उनको खिलाया, मैंने कहा खा के देखें कैसा अचार है। उन्होंने खाया, कहते तो वही अचार है। और मैं सोच भी रहा था, कहते मैं आने से पहले पाकिस्तान में सोच ही रहा था कि कराची जाके सबसे पहला काम ही करूँगा, अचार की रेसिपी लूँगा, इस जैसा अचार कोई नहीं है, और बहुत ही मज़े का। और सबसे ख़ास बात इसका जो अचार है, इसमें सिरका, मेरे हिसाब से भी मैंने रेसिपी ओरिजिनल मंगवाई, सिरका डलता ही खाएंगे, खट्टा है, खट्टा क्यों है वो भी आपको बताते हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अचार। तो थैंक यू सो मच। उन्होंने सैंपल भी दिए, बड़ी मेहनत की, उन्होंने बना के दिए, साथ में रेसिपीज़ भी दी। तो आज हम बना रहे हैं शलजम का अचार, और शलजम का अचार ओरिजिनल आधा किलो की रेसिपी है। ये थोड़ा ज़रा मैं क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्टली आधा किलो की रेसिपी फॉलो करनी है। इसका पहला रूल तो ये है कि शलजम को मैंने बाइट साइज़, ये देखें इस साइज़ की मैंने इसमें कटिंग कर ली है इसकी, और इसी साइज़ में इसको काट के रखना है मैंने, और पानी, उबलते पानी में इसको मैंने पकाना है। इतना पकाना है कि बिल्कुल नरम पड़ जाए, यानी नरम से मुराद टूटे नहीं, लेकिन बिल्कुल गल जाए। सो सबसे पहला इसका स्टेप यही है। और उसके बाद फिर हम इसमें चंद चीज़ें शामिल करेंगे, और बहुत कम चीज़ें, सिरके वाले हैं तीनों अचार जो हैं, बैंगन, गाजर और शलजम, ये तीनों सिरके वाले अचार हैं। शलजम का अचार बहुत कॉमन नहीं है, और ये मेरे ख्याल में इन तीनों में सबसे मज़ेदार मुझे जो लगा, तीनों बड़े बेहतरीन थे। बैंगन का भी बहुत अच्छा था, लेकिन शलजम का अचार जो था, इट्स स्टूड आउट। सो आज हम बना रहे हैं अचार सबसे पहले, और ये अचार के लिए मैंने यहाँ पे उबलता पानी ले लिया, उसमें हमने ये सारा शलजम शामिल कर दिया। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए। सो अभी मैं ढक्कन नहीं रख रहा इसके ऊपर, नहीं तो बॉयल हो जाएगा, और ये बॉयल होने देना है। हम इसको जैसे ही नरम होगा निकालेंगे, छान लेंगे, और फिर हम इसमें चंद चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत कम चीज़ें शामिल हो रही हैं जायके में, नथिंग लाइक इट। अगर आपने कभी शलजम का अचार पहले नहीं बनाया, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये अचार खाएँ। ये आपको, इट विल स्टैंड आउट। ऑयली नहीं है, मुरगन नहीं है, जो तेल वाले अचार होते हैं। तीनों की तीनों सिरके वाले अचार हैं, यानी तीनों की तीनों पानी वाले आप कह सकते हैं, तेल वाले अचार नहीं है, सिरका वाला अचार कह सकते हैं। तो इसको हमने बॉईल करने रख दिया, नरम होगा, फिर उसको हम निकालेंगे, फिर इसका बनाएंगे अचार। लेकिन उसके अलावा जो आज की हमारी 2 और रेसिपीज़ हैं, एक हम बना रहे हैं बिहारी मटन, और इसका मटन हमने पहले से बॉईल कर लिया। ये रेसिपी हम बाद में बनाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। हमारी एक जो बड़ी स्पेशल आज की रेसिपी है वो है मुगलई चिकन रोस्ट, और ये काफ़ी स्पेशल रेसिपी है। और इसके लिए मैं लूँगा, ये आ गया, एक अदद बॉल आ गया। और सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे, इसका मैरिनेशन बनाएंगे। फिर ये सालम मुर्गी है, ये सालम मुर्गी में हम ये सारा मसाला लगाएंगे, और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन टाइम इसका बहुत अहम है, अगर आपने इसका जायका वाकई इंजॉय करना है। इसका मैरिनेशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगभग कोई घंटा डेढ़ तो कम से कम दें, अदरवाइज़ 3-4 घंटे देंगे तो ऊपर सही मानों में इसका जायका आएगा। और इसमें मैं करूँगा ये कि इसको थोड़े से कट भी लगा देंगे, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से चला जाए। कट ऐसे लगाएंगे ताकि खुशनुमा लगे। ये देखें, ये रखे, इस तरह काट दिया। उसके बाद, और ब्रेस्ट ही काटेगा, लेग में इतना मसला नहीं है इसका। चिकन ब्रेस्ट जो है इसको ज़्यादा हमने प्रॉपर तरीके से काट दिया। सबसे पहला काम इसमें इसकी मैरिनेशन, क्या कुछ शामिल हो रहा है, सूखा धनिया, और क्वांटिटीज़ मैं आपको बताते जाता हूँ, साथ साथ शामिल करते जाते हैं चीज़ें, ताकि आइडिया होता रहे। क्वांटिटीज़ सारी अभी रेसिपी कार्ड चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरक लहसुन 1-1 खाने का चम्मच चॉप कर लें, पेस्ट बना लें, वॉट एवर। मैं आमतौर पे पेस्ट नहीं बनाता, चॉप ही करता हूँ उसमें।
सूखा धनिया आ गया, लाल मिर्ची पाउडर आ गया, हल्दी आ गई, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, जितने मसाले हम इस्तेमाल करते हैं इसमें रेसिपीज़ में वो सारे कुटे हुए भुने हुए ताज़ा। साथ में पिसा हुआ खोपरा आ गया, साथ में इसमें काजू का पाउडर आ गया। ये अगर शामिल करना चाहते हैं बहुत थोड़े से, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कर देंगे तो मुगलाई फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि मुगलाई फ्लेवर मोस्टली सारा नट्स, क्रीम और इस तरह की चीज़ों से बनता है। इसके बाद आ गया इसमें दही, और दही कोशिश करें या टेट्रा पैक का इस्तेमाल करें, या फिर अगर फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो तो बेहतर है। पिसी हुई प्याज ये आ गई, साथ में इसमें आ गया क्रीम, और साथ में आएगा नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इस मैरिनेशन को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। नमक आ गया इसमें थोड़ा सा बस, और हाथ धो लेते हैं पहले। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले इस मिक्स को हम मिलाएंगे, और इसके बाद फिर इसको चिकन पे अच्छी तरीके से लगाएंगे, और फिर चिकन को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। कोशिश करेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन आपने इसको कम और बेश घंटा, 1.5, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर इसको छोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा मज़े का ये मुगलाई रोस्ट चिकन बनेगा। सो मसाले आ गए इसमें, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काजू का पेस्ट या काजू का पाउडर, और साथ में दही, क्रीम, नमक और फ्राई की हुई प्याज। ये अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये देखें, दही नमक में चख लूँ, बेहतरीन है। ये मिलाया, और अब इसमें आ गई मुर्गी पूरी की पूरी। ये चिकन लिया और इसको इसमें रखा, और ये सारा मसाला इसमें खूब अंदर बाहर हर तरफ से। ये मेरे ख्याल में इसकी टांगें बांध दी गई हैं रबर बैंड से, नहीं अभी नहीं, इसको हम धागे से बांधेंगे कंप्लीट बाद में। फ़िलहाल मैं इसको खोल रहा हूँ, और इसके बाद ये आ गया मसाला। ये खूब अच्छी तरीके से इसमें हमने इसको, बहुत एक्स्ट्रा पेस्ट है और ये एक्स्ट्रा ही हमें इसमें चाहिए, यानी काफ़ी आपको चिकन के हिसाब से लग रहा होगा कि यार चिकन तो छोटा है, मसाला बहुत ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन अंदर इसके खूब आपने भरना है। देखें, बिल्कुल अंदर तक भर दिया। चिकन को इसमें छोड़ देते हैं हम, और इसको मसाला लगा रहने देंगे, और थोड़ी देर बाद फिर हम आ जाएंगे वापस अपने शलजम के अचार की तरफ। उसकी डिटेल आपको बताएंगे, और फिर हम आ जाएंगे इसकी कुकिंग, और फिर बिहारी चिकन करने जाएगा। विल बी राइट बैक। मुगलई चिकन रोस्ट अज्जा। साबित चिकन 1 किलो, कुटी तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 8 अदद, खोपरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, केवड़े का पानी 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, क्रीम 1/4 कप, तेल आधा कप। सर्विंग के लिए फ्राइज 2 कप, उबले अंडे 2 अदद, हरी मिर्च 2 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ भी शलजम में भी पक रहा है, और मैंने भी चेक किया था इसको। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट शलजम गलने में। ये मुकम्मल तौर पे गलानी पड़ी। अच्छा, मैंने ओरिजिनल रेसिपीज़ मंगवाई, ओरिजिनल रेसिपीज़ कहाँ गई? यहीं की पड़ी हुई थी। खैर एनीवेज, अब वापस आ गई। अभी करेक्शन होने वाली है। मैं वही कहूँ, ये अचार जब खाया तो मुझे इसमें खटास फील हुई। अच्छा, मुझे लगा कि जाहिर बात है अचार है, तो ये तो इसमें सिरका तो पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई सिरका नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी कतरा भी नहीं पड़ रहा। लेकिन अब जब अचार बनेगा आप खाएंगे, खटास है इसमें। अब ये कैसे खटास आएगी? ये इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस है। अभी मैं अचार बना रहा हूँ, इसको हम कम से कम हफ्ता 8 दिन रखेंगे। उसके बाद ये इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी, और ये बड़ा मज़े का अचार बन जाएगा, बेहतरीन। खट्टा भी होगा, लेकिन इसमें कोई सिरका नहीं पड़ रहा, जो इसकी सबसे कमाल की बात है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा मुगलई रोस्ट चिकन। इसको हमने खूब धागे से अच्छी तरीके से बांध दिया है। और अब्दुल्ला भाई, इसका पेस्ट सारा मुझे देते हैं बॉल में निकाल के, थैंक यू। इसकी काफ़ी मैरिनेशन अभी बाकी है। चिकन को इसमें हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। पहले इसकी ये वाली साइड, यानी फ्रंट साइड, इसमें थोड़ी सी हम फ्राई करेंगे। ये आ गई ये चीज़, और ये साइड पहले थोड़ी सी पकेगी, फिर इसको टर्न करेंगे, और फिर इसका जो पेस्ट बना हुआ है, जिसमें सारा का सारा जायका है, वो ये आ गया। ये इसमें शामिल करेंगे। और चंद एक और चीज़ है, हाथ धो लेते हैं। तेज आंच पे इसको रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इसमें सारा इसका ये पेस्ट आ जाएगा। साथ में हम हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ये इसमें शामिल हो जाएंगी,
और फिर इसी स्टीम में ही बनेगा चिकन इसका। आप चाहें तो एक आध कप पानी शामिल कर सकते हैं और चाहे तो ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन का और इसका जो अपना पानी है इसी में ही पक जाएगा और इसका जायका भी तभी बेहतरीन आएगा। सो इस साइड को सबसे पहले हमने थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको टर्न करके फिर हमने सिंपल इसका जो पेस्ट बचा हुआ है सारा उसमें डाल देंगे। एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे स्पैचुला, कहाँ गया, हाँ ये आ गया। चलें, तो इसको थोड़ा सा फ्राई करें। बिल्कुल 1-2-3 मिनट बस। और इसके बाद फिर सिंपल इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद ये सारा पेस्ट इसमें आ जाएगा। और ये मुगलई चिकन बहुत डिफरेंट है। आमतौर पे जो रोस्ट चिकन होता है ये उससे काफ़ी डिफरेंट है जायके के हवाले से। इसमें एक और चीज़ रह गई थी, खेवड़ा, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया 3 से 4 खाने के चम्मच। अगेन वो थोड़ा सा बिरयानी जैसी खुशबू उसमें आएगी। आमतौर पे मुगलाई खाने जो हैं सारे के सारे पेस्ट, क्रीम, दही और पेस्ट में जो नट्स होते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू ख़ास तौर पे, ये सारे इसमें नट्स डलते हैं। इसको टर्न किया, ये देखें ये बेहतरीन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रखूँगा ताकि पकने के दौरान इसकी शेप मेंटेन रहे। ये आ गया इसमें ये सारा का सारा पेस्ट। और इसके साथ ही शामिल हो जाएंगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। बस आंच कर देते हैं बिल्कुल धीमी और इसको कर देते हैं कवर। ये आ गया। बस इसको मैं बिल्कुल छोटे चूल्हे पे ले आऊँगा। इसका कुकिंग टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। चूल्हा मैं कर रहा हूँ ऑन। ये आ गया बिल्कुल धीमे चूल्हे पे। ये देखें ये आराम से इसमें पकता जाएगा और ये तरी भी जो है इसकी ऊपर आती जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम कोशिश करेंगे ज़रा तरी इसके ऊपर भी डाल दें। जैसे ये देखिए हल्की सी तरी ली और ये इसके ऊपर आ गई। बस अभी आराम से इसमें पकता जाएगा। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगा, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से थोड़ा सा जले लग ना जाए, तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी ये देखिए बस। और इसको थोड़ा सा हिला लिया। ये चीज़ कवर कर दिया। अभी आराम से पकता जाएगा, इसमें और कोई काम नहीं है। ये इनको मैं कहता हूँ 2 स्टेप कुकिंग। एक स्टेप में आपने इसकी मैरिनेशन की, दूसरे स्टेप में पकने छोड़ दिया, बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें बुनाई का अमल करना, ये करना, वो करना, बीच बीच में आके चेक करना, कोई ज़रूरत नहीं। धीमी आंच पे रखा हुआ है, धीमी आंच पे आराम से ये मेरे हिसाब से 20-25 मिनट के अंदर। चिकन का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है, 1 किलो का मुर्गी है साफ़ी, यानी सफाई के बाद। इसमें अगर आप 1.25 किलो या 1.5 किलो की मुर्गी लेते हैं तो फिर उसमें इसका टाइम बढ़ जाएगा। अदरवाइज इसमें इसका मैक्सिमम 20-25 मिनट के अंदर आराम से पक जाएगा। देखिए कवर करके रखा हुआ है, अभी आराम से इसमें पकता जाएगा। जैसे ही गला चिकन पक गया निकाल लेंगे और साथ में इसके बॉयल अंडे भी सर्व करेंगे एज ए गार्निश। हम यहाँ पे आ जाते हैं और शलजम को मैं चेक कर लेता हूँ। बस इसका कोशिश करनी है कि कच्चा भी ना हो लेकिन ओवर कुक भी ना हो जाए। और गलावट मैं आपको दिखाऊँगा कितनी गलावट, बिल्कुल ऐसी गलावट जिस तरह आप इसको सालन में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ, नहीं मेरे हिसाब से टोटल 5 मिनट 3-4 मिनट और बाकी है। जैसे ही पक जाएगा निकाल लेंगे और फिर हम इसको छान के फिर इसका अचार बनेगा। बहुत सिंपल अचार है, कम से कम चीज़ें इसमें डल रही हैं और जायके में क्या ही बेहतरीन अचार है। सारे अचार भूल जाएंगे आप, शलजम का अचार ही आपको पसंद आएगा। हैवी नहीं है, ऑयली नहीं है बहुत ज़्यादा और जायके के हवाले से बड़ा डिफरेंट। और सबसे ख़ास बात जो मुझे इसकी लगी, जो बिल्कुल डिफरेंट करती है इसको और अचार से, कि इसमें कोई सिरका, कोई खटाई इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल खट्टा नहीं है, लेकिन जब ये अचार तैयार होगा तो ये बिल्कुल खट्टा होगा और इसको आपको फील होगा आप खाते के दौरान कि यार ये, लेकिन ये पानी से भरा जाएगा। यानी इसको जब हम अचार बनाएंगे मर्तबान में डालेंगे, इसमें सादा पानी डालेंगे और पानी उबाल के डालें तो बेहतर है। और जिस मर्तबान में इसको अचार को बना रहे हैं उसको स्टरलाइज करना नहायत ज़रूरी है। इसमें आमतौर पर फंगस लग जाता है और फंगस लगने की वजह बोतल को जिसमें आपने रखा है उसको स्टरलाइजेशन से मुराद शीशे की है या प्लास्टिक की बोतल है, आपने उसको उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए रखना है, निकाला और फिर इसको पानी से धोना नहीं है, साइड पे रखा। और इसके बाद जो अचार का पानी है वो सिंपल नॉर्मल पानी लेके इससे इसको भर देंगे, पूरा भरा होगा कंप्लीट अचार इसमें आएगा। बेसिकली जो इसमें सही मानों में जायका आ रहा है
वो राई साबित का, वो राई, पिसी हुई राई का, जिसको क्या कहते हैं राई को उर्दू में और अंग्रेजी में? मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड, ये इसका सारा जायका, खुशबू, रंगत, ये सब कुछ इसमें, और बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं है। थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल है, थोड़ी सी हल्दी शामिल है, जस्ट फॉर स्पाइस, और हल्दी है फॉर फ्लेवर। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये काम हो चुका होगा इसका। तो इसको हम उतार लेंगे, सबसे पहले अचार बनाएंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे बिहारी मटन की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मुगलई चिकन रोस्ट अज्जा। साबित चिकन 1 किलो, कुटी तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 8 अदद, खोपरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, केवड़े का पानी 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, क्रीम 1/4 कप, तेल आधा कप। सर्विंग के लिए फ्राइज 2 कप, उबले अंडे 2 अदद, हरी मिर्च 2 अदद। वापस आ गई जी, और आ जाते हैं बिहारी मटन की तरफ। अच्छा, अचार के लिए जो शलजम बॉईल किए थे, बॉईल हो गए, और अब इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे, वो भी आपको बताते हैं बाद में। लेकिन अब हम आ जाते हैं हमारे बिहारी मटन की रेसिपी की तरफ। अगेन ये भी वही रेसिपी है, 2 स्टेप कुकिंग। एक स्टेप में इसकी मैरिनेशन है, दूसरे स्टेप में पका देना है, दैट्स इट, देयर इज नो एनीथिंग इन बिटवीन। मटन कच्चा आपने इस्तेमाल करना है 1 किलो, बल्कि आधा किलो, सॉरी नहीं, कहाँ गया, ये आ गया, 1 किलो, 1 किलो इसमें मटन है। और इसके बाद हम आपने कच्चा मटन लेना है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं था, मटन हमने बॉईल कर लिया, यह आ गया मटन इसमें। फिर आ गई फ्राई की हुई प्याज, फिर आ गया इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया चॉप किया हुआ, स्लाइस किया हुआ, वटेवर, खोपरा पिसा हुआ, अदरक, लहसुन और कुटी लाल मिर्च। ये काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, इसको स्पाइस लेवल एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से। और साथ में आ गया अदरक, यह आ गया गरम मसाला, और साथ में आ गया नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक और चीज़, दही। इसके बाद हमने इसको इसमें मैरिनेट करके रखना है। आप समझें कि कच्चा गोश्त आपने लिया था, इसमें आपने सारी चीज़ें शामिल की, मिलाया, मिक्स किया और मैरिनेट करने के लिए रख दिया फॉर अबाउट गुड 1 आवर और सो। 1 घंटे तक मैरिनेट करके रखना है आपने, और फिर इसको पकाना है। हमारे पास चूँकि मटन मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, तो हमने इसको इतना टाइम हमें लगेगा नहीं, और आपने सिर्फ मटन के गलने तक पकाना है बस। तो ये हमने मिक्स कर लिया, और अब हम इसको फौरी तौर पे कुकिंग स्टार्ट भी इसकी कर रहे हैं। सो ये ले लिया, और यह आ गया पैन, चूल्हा किया ऑन, ऑलिव पॉमेस ऑयल टू स्टार्ट विथ। इसके बाद पहले मटन की होगी भुनाई। चिकन को थोड़ा सा हिलाना है, उसकी वजह चिकन जब बिल्कुल डायरेक्ट हीट इसके बाद नीचे आ रही होती है, तो ये आमतौर पे कभी कभार थोड़ा चिपक जाता है। देखिए हल्का सा चिपका हुआ है, इसको घुमाया, बस। इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, वो धीमी आंच पे मेरे हिसाब से 10 मिनट और पकेगा, और ये चिकन हो जाएगा तैयार। इसको वापस कवर कर दिया। हम आ जाते हैं यहाँ पे बिहारी मटन की रेसिपी की तरफ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें पहले मटन को शामिल करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें मटन की यखनी शामिल कर रहे हैं। आप पानी शामिल कर दें, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे मैं इसको मैक्सिमम 15 मिनट पकाऊंगा, क्योंकि मटन में इतनी ही कसर हमने रखी हुई है कि 15 मिनट पके तो ये बिल्कुल हो जाएगा तैयार। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, ये आ गया। चलिए, अब इसकी होगी भुनाई, और भुनाई हमने मैक्सिमम को 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे। फिर इसमें सिंपल आ जाएगा मटन की यखनी। क्वांटिटीज़ अब मैं आपको सारी बता देता हूँ। बिहारी मटन हमने 1 किलो मटन लिया था, हमने बॉईल कर लिया था। आपने कच्चा मटन लेके इसमें दही शामिल करना है 1 कप, तली प्याज 1 कप, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, देख लीजिएगा तीखापन ज़्यादा ना हो जाए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। खोपरा 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच। ये सारी चीज़ें हमने एक साथ शामिल कर दी इसमें, और इसकी हो रही है भुनाई। और थोड़ा सा इसको भुनेंगे 3-4 मिनट और, फिर हम इसमें मटन की यखनी शामिल कर देंगे, और फिर आराम से विदिन 15 मिनट इसमें से पक जाएगा कि मटन हमने पहले से गला के रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको मैंने बताया था आपको एक आध मरतबा ज़रा मुर्गी को थोड़ा हिला जुला दीजिए, कभी कभार चिपक जाती नीचे,
जल ना जाए। जलेगी वैसे इतनी नहीं, लेकिन थोड़ा चिपकेगी तो उसका पेस्ट जो है नीचे से थोड़ा ज़रा हार्ड हो जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा घुमाना फिराना ज़रूरी है। ये आ गया देखिए, ये देखिए थोड़ा सा इसको ज़रा घुमा फिरा लिया। साथ में एक और काम ये करेंगे कि हम एक चम्मच लेके इसकी जो ग्रेवी पक रही है ये इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, इसमें इसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा। ये चीज़ बस इसको थोड़ा सा साइडों को भी, ये ग्रेवी इसकी जो है थोड़ी पकने के बाद पहले दरदरी सी थी, दानेदार थी, अब बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनता जा रहा है, ये पकने की वजह से। सो इसके ऊपर ज़रा इसको नहलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्रेवी से, और वापस रख दिया कवर करके फॉर अबाउट अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर ये मुगलाई चिकन रोस्ट भी हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं बिहारी मटन की तरफ। और इसकी मैंने आपको बताया था चीज़ें इसमें प्याज फ्राइड है, अदरक लहसुन कच्चा था, उस वजह से इसकी बुनाई हो रही है। साथ में मसाले जो शामिल किए वो, और साथ में हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। अदरक 2 हिस्सों में गई है, एक पिसी हुई और एक स्लाइस की हुई। दोनों सूरतों में इसका अलग डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा। तो इसको फ्राई कर लिया और बस इसके बाद आ गई इसमें ये अपनी मटन की यखनी। आपने पानी शामिल करना है और ये शामिल करने के बाद मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे 10 मिनट और पकेगा, 15 मिनट, और ये हमारा बिहारी मटन की क्विक रेसिपी तैयार हो गई। ये वो वाली रेसिपीज़ है जो मैं बड़ी पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसमें प्रोसेस कम होते हैं। एक प्रोसेस में अपनी इसकी मैरिनेशन की और दूसरे प्रोसेस में इसको अपने पकने छोड़ दिया, बस। और कोई चीज़ इसमें शामिल भी नहीं हो रही। सारी की सारी चीज़ें जो इसमें डलनी थी वो सारी डल चुकी। अब ये धीमी आंच पे, पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, बॉयल आ जाए, फिर धीमी आंच पे इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जितनी इसमें गोश्त में कसर है। गोश्त मैंने बॉयल करके इसमें शामिल किया, आप चाहे तो कच्चा गोश्त शामिल कर सकते हैं, चाहे तो मेरे तरीके से जिस तरह हमने किया। सारे मसाले तैयार कर लें, मटन को थोड़ा गला लें और इसके बाद इसमें शामिल करें। अब इसको मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। नमक अभी बिल्कुल कम रखा हुआ है, नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी नहीं। एंड में इसका टेस्ट देखेंगे, अगर कम पड़ा तो शामिल करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं। बॉयल आ गया, आंच हो गई धीमी इसकी भी। तो दोनों खाने हमारे धीमी आंच पे पक रहे हैं। इसकी ग्रेवी जो है बड़ी मज़े की है। और ये रोस्ट चिकन के साथ इसको, चूँकि मसाले इसमें चीज़ें क्वांटिटीज़ बहुत सारी चीज़ें डली हैं, खियोड़े का बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है। रेसिपी कार्ड भी देख लीजिएगा अगर आपको पसंद हो। वैसे इसमें डलता है आमतौर पर ज़ाफ़रान भी, रेसिपी कार्ड में एक आध जगह मेथड में ज़ाफ़रान भी लिखा हुआ है, ऑप्शनल। अगर आप शामिल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। बस इसको थोड़ा थोड़ा ज़रा कोटिंग करते जाएंगे इसकी। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर हम बनाएंगे हमारा आज का शलजम का अचार। करी जाएगा बिराट पैक। बिहारी मटन अज्जा। मटन 1 किलो, दही 1 कप, तली प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खोपरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया 3 खाने के चमचे। वापस आ गए जी, और रोस्ट चिकन तो हो गया तैयार। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया। बिहारी मटन में 3-4 मिनट बाकी हैं, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूं, बड़ा मज़े का। ये देखें। लेकिन जो आज का हमारा रोस्ट चिकन बनाया ना, वो इट स्टैंड आउट। वो हर चीज़ से मैं आपको खाली पहले तो इसका रोस्ट चिकन का दिखा दूँ। आमतौर पे रोस्ट चिकन होते हैं ड्राई। ये देखें इसकी ग्रेवी, ये ऐसी मज़ेदार और शानदार ग्रेवी है कि ये देखें, ये पूरा वो वाला रोस्ट नहीं है जो ड्राई होता है, ये ग्रेवी वाला रोस्ट है। और ये देखें, ये इसमें हमने इसको अच्छा खासा तरीके से इसमें खूब नहला दिया। और अब इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि ये पक चुका। हम आ जाते हैं आज के शलजम के अचार की तरफ। और शलजम के अचार के लिए एग्जैक्टली मैं रोमाना नाश की रेसिपी लेके उसके हिसाब से आपको बताता जाता हूँ, ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले आ गए इसमें शलजम, यह आ गया इसमें शलजम पका हुआ मुकम्मल। और इसके बाद आ रहे हैं इसमें राई दाना, सफ़ेद वो क्या येलो राई भी मिलती है। हमने ये साबुत राई लेके इसको हमने पीस लिया। सबसे मेन फ्लेवर आ रहा है इसी का है। और आधा किलो में 1 चम्मच है, तो मेरे पास 2 किलो है, तो 2 किलो में मैं 4 चम्मच राई डालूंगा। 1 2 3 4। अच्छा, हरा प्याज ऑप्शनल है, हरा लहसुन, ये अगर आपको मिल जाता है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 2 3 खाने के चम्मच ये भी डाल दिए।
इसके बाद इसमें हल्दी आ रही है थोड़ी सी, तकरीबन समझ लें कोई आधा टीस्पून पर हाफ के जी। सो आधा 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 आधा। लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच पर हाफ के जी, 1 2 3 4। और नमक इसमें है 1 चाय का चम्मच। सो 1 2 3 4, ये टोटल इसका मिक्स आ गया। सिरका इसमें नहीं डलता। और अब इसको हम इसमें पानी शामिल करेंगे और साफ़ पानी होना चाहिए। ये आ गया और इसमें इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और ये फर्मेंट होगा। अब ये पड़ा रहेगा इसी पानी में अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक टू 10 डेज, हफ्ता कम से कम इसका टाइम है। तब कहीं जाके सही मानों में इसका जायका खुलेगा इसमें और फर्मेंटेशन होगी तो ये थोड़ा सा इसमें आ जाएगी खटास भी। तो ये मिक्स कर दिया। मुझे लग रहा है राई दाना जो है मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, 1 खाने का चम्मच बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और नमक इसका मैं चख लेता हूं पहले। नमक कम है, ये नमक इसमें थोड़ा सा और आ गया बस। दैट्स इट, तैयार हो गया हमारा शलजम का अचार। एक दफ़ा इसको और मिक्स किया और फिर हम इसको बोतल में भर देंगे। और ध्यान में रखिएगा ये अचार इट विल टेक अ वीक, 1 हफ्ता लगेगा, या बड़े बाहर छोड़ दें, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ बोतल में भरने के बाद कि इसको आपने डिप करके रखना है, यानी पानी ऊपर हो इससे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा ज़रा बिहारी मटन की हालात भी देख लेते हैं। ये भी पक गया, बेहतरीन हो गया। मिक्स किया और इसका भी चूल्हा कर देते हैं बंद। चलिए जी, ये भी तैयार हो गया। अच्छा, बात जाते हैं अचार की तरफ। और अचार के लिए अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? ज़रा यार मुझे ये गहरा वाला चम्मच मिल जाएगा तो दैट विल बी गुड। एक दफ़ा इसको और मैं मिक्स कर देता हूँ अच्छी तरीके से। इसके बाद ये आ गया मर्तबान, जिसमें हमने अचार बनाना है। और ध्यान में रखना है कि इस अचार को आपने फ्रिज में नहीं रखना, ज़रूरत नहीं है, ये बाहर भी पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, बशर्ते कि ये जो शलजम है ये बिल्कुल इसके पानी में डिप्ट हो। सो ये कर लेते हैं, पहला काम ये ले लिया और इसी से भर लेते हैं इसको। ये चीज़ अभी देखें, ये शलजम ऊपर से नज़र आ रहा है, तो ये शलजम को हम इसी पानी में मुकम्मल तौर पे करेंगे डिप। और इसके लिए गहरा चम्मच मैं ले लेता हूँ, सिर्फ पानी डालते जाएंगे इसका। साथ में हरा प्याज जो है, हरा लहसुन, ये ज़रूरी साथ में शामिल करते जाए। ये ले जी, ओह ये गिर गया थोड़ा सा। ये बिल्कुल डिप होना चाहिए, इसका ये उसूल ज़हन में रखेगा। जब तक ये इसमें शलजम नज़र आ रहा है समझ लें कि इसके ख़राब होने के चांसेस हैं। ये हो गया तैयार, बस अब इसको हम थोड़ा साफ़ सूफ करके और गुड टू गो हो जाएंगे। ये देखिए, ये ले, आज की तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। अचार भी रेडी हो गया शलजम का, साथ में मुगलाई रोस्ट चिकन, साथ में बिहारी मटन, तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। इसमें मैं थोड़ा सा शलजम और डाल देता हूँ। लेकिन ध्यान में रखिएगा शलजम मुकम्मल तौर पे इसमें होना चाहिए डिप। ये बस, तो ये आज का हमारा डिफरेंट किस्म का अचार, जिसमें कोई सिरका नहीं है टू स्टार्ट विथ, और नमक बेसिक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और बेसिक फ्लेवर जो इसका आएगा वो सारा का सारा आएगा पिसी हुई राई का। ये हो गया तैयार। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, फूड को सर्व करते हैं, गनी जाएगा विराट पैक। मुगलई चिकन रोस्ट अज्जा, साबित चिकन 1 किलो, कुटी तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 8 अदद, खोपरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, केवड़े का पानी 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, क्रीम 1/4 कप, तेल आधा कप। सर्विंग के लिए फ्राइज 2 कप, उबले अंडे 2 अदद, हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब:
प्याले में दही, क्रीम, तली प्याज, काजू, खोपरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें। अब चिकन को इससे मैरिनेट करके 30 मिनट रख दें। तेल गर्म करके इसमें चिकन डालें और चिकन को सेक कर इसमें मैरिनेट का मसाला शामिल कर दें। फिर उबाल आने तक ढककर धीमी आंच पर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। अब चिकन को पलट लें। उसके बाद केवड़ा और ज़ाफ़रान मिक्स करके इसमें शामिल करें। अब चिकन को अंडे, फ्राइज और हरी मिर्च के साथ सर्व करते हैं। शलजम का अचार। अज्जा: शलजम आधा किलो, पिसी राई 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा लहसुन चॉप 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: शलजम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। 1 लीटर पानी में शलजम को गलने तक उबाल लें। जब वो नरम हो जाए तो छान के ठंडा कर लें। अब साफ शीशे की बोतल शलजम, नमक, राई, हल्दी, हरा लहसुन और लाल मिर्च पाउडर डालकर पानी से भर लें कि शलजम मुकम्मल डूब जाए। 4 से 5 दिन किचन में रखें। उसके बाद अचार तैयार है। दाल चावल के साथ सर्व करते हैं। बिहारी मटन। अज्जा: मटन 1 किलो, दही 1 कप, तली प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खोपरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया 3 खाने के चमचे। तरकीब: मटन को तेल के अलावा तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करके 1 घंटा फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके इसमें मटन पकाएं कि गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। अब इसमें पानी डालकर तेज़ आंच पर उबाल लें। फिर इसे धीमी आंच पर मजीद पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर नान के साथ सर्व करते हैं। ले जी वापस आ गए और ये देखें हमारा मुगलाई रोस्ट चिकन, साथ में इसकी जो गार्निश है स्लैश इंग्रेडिएंट भी है, यानी ये इसके साथ खाए भी जाएंगे। सो ये थोड़े चिप्स रख दिए साथ में और ये हो गया आज का हमारा काम कंप्लीट। इसको साइड पे रखते हैं। बिहारी मटन की रेसिपी होगी रेडी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये आ गया, मिक्स किया थोड़ा सा और ये आ गई बिहारी मटन मुकम्मल तौर पे गला हुआ। ये वैसे आसान तरीका है जो मैं आपको हम अपने शो में करते हैं ना, थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि टाइम भी बचता है और टेस्ट आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसमें ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा, आधा घंटा पक जाए, इन मसालों वगैरह हर चीज़ का टेस्ट उसमें रच बस जाता है। हम तो रेगुलर पकाते भी हैं, चेक भी करते हैं खाने के जायके को, ताकि जो क्लेम हम कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। ये आ गया मटन। चलिए जी, एक कोई ख़ास सी बोटी टॉप पे रख देते हैं तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये आ गया और ये आ गया और ये अभी आएगा रोस्ट का सारी ग्रेवी, जो इसमें बहुत ही सारा जायका है। ये हम करेंगे सर्व इसके टॉप के ऊपर। ये देखिए मिक्स किया थोड़ा सा और इसको करीब कर लेते हैं ताकि गिरे नहीं। ये चीज़ बहुत मज़ेदार ग्रेवी है इसकी, बहुत ही मज़े की। यानी मैं मेरे हिसाब से चिकन में चेक कर रहा था कि चिकन ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रेवी खाई तो लगा कि सारा का सारा जायका तो ग्रेवी में, और ग्रेवी में असल में चीज़ें भी बहुत डली है। सो ये आ गई इसके ऊपर इसकी ग्रेवी, थोड़ी सी और ऊपर डाल देते हैं। सो दैट्स इट, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल भी 3 रेसिपीज़ और एक और अचार। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।